इस गेम को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा था और सीरियसली माइनक्राफ्ट लवर्स आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि माइनक्राफ्ट को बनाने में सिर्फ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और अगर आपने भी काउंटर स्ट्राइक गेम खेला है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा। हर गेम के अंदर बॉट्स होते हैं लेकिन काउंटर स्ट्राइक के बॉट्स बिल्कुल अलग हैं क्योंकि इस गेम के बॉट्स एक तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर गेम। फैक्ट नंबर 15, क्रैश बैंडिकूट। अगर आपके पास प्ले स्टेशन है तो आपको इस गेम के बारे में जरूर पता होगा। इस गेम के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम अकू अकू है जो कि ये है, और वो इस गेम के हीरो क्रैश जो कि ये है उसको फॉलो करता है। तो फैक्ट ये है कि इस गेम के डेवलपर डेव बैगेट पॉलिनेशियन ईटरी बॉस्टन में एक रेस्टोरेंट में गए थे जहां से इनको ये नाम मिला था। फैक्ट नंबर 14, हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे सॉन्ग्स सुनते हैं और हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना लेते हैं। तो गाइज ये आप अब एक गेम के अंदर भी कर सकते हैं। वॉच डॉग 2 के अंदर आप अपने फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट बना सकते हैं और आप उसको मिशन और गेम प्ले के दौरान सुन भी सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, पोकेमोन गो। आपने इस गेम के बारे में सुना ही होगा। तो ये गेम गूगल के एक अप्रैल फूल से इंस्पायर्ड है। 2014 में गूगल ने एक अप्रैल फूल जोक करा था जहां पर उन्होंने एक जॉब निकाली थी पोकेमोन मास्टर्स के लिए, जहां पर उनको एक मैप को एक्सप्लोर करके पोकेमोन्स को कैच करना था। और इस जॉब में लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पोकेमोन गो वर्ल्ड वाइड कितना पॉपुलर हुआ था। फैक्ट नंबर 12, मेटल गियर सॉलिड। इस गेम के अंदर एक जॉनी ससाकी नाम का कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ पर्सन के ऊपर बेस्ड है, जो कि मेटल गियर सॉलिड गेम के 3D कैरेक्टर डिजाइनर भी हैं और उनका नाम हिडेकी ससाकी है। ये एक बहुत प्राउड थिंग है गेम के डेवलपर्स के लिए और ऐसा और गेम्स में भी होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 11, रेड डेड रिडेम्पशन 2। RDR1 के डेवलपमेंट के दौरान रॉकस्टार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनका इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उनके फैंस की तरफ से। अल्टीमेटली रेड डेड रिडेम्पशन ने 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सोल्ड करी थी अपने फर्स्ट 3 वीक्स में इन 2010 और ये गेम्स उस साल का मोस्ट एक्सपेंसिव और बेस्ट सेलिंग गेम बन चुका था। और रॉकस्टार ने इसका सीक्वल 2018 में रिलीज किया था जिसने सिर्फ 3 दिन में $725 मिलियन कमाए थे। दिस इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, द एल्डर स्क्रॉल्स V स्काईरिम। इस गेम के अंदर हम रम्बलिंग टम्बलिंग और क्लाइंबिंग अ ट्री कुछ भी कर सकते हैं। इस गेम की सेटिंग सिमिलर है विनी द पू गेम्स के और ये एक चीज़ ही कॉमन नहीं है विनी द पू और इस गेम के अंदर, क्योंकि फैक्ट ये है कि विनी द पू को अपनी वॉइस देने वाले अमेरिकन वॉइस एक्टर जिम कमिंग ने ही स्काईरिम गेम के अंदर अपनी वॉइस दी है। डार्क ब्रदरहुड गेम में भी जिमी ने एक क्रीपी ओल्ड डूड फैक्टर स्क्रैच को अपनी वॉइस दी है और इन्होंने हेटर ऑफ द बैटल बॉन्ड्स में विग्नर ग्रेमेन को भी अपनी वॉइस दी है और स्काल द एल्डर में भी एक एक्टर को जिम कमिंग ने अपनी वॉइस दी है और भी बहुत सारे गेम्स के कैरेक्टर्स को इन्होंने अपनी वॉइस दी है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, द लेजेंड ऑफ जेल्डा। इस गेम का नाम एक अमेरिकन ऑथर F. स्कॉल्ड फिट्जजर्ल्ड जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर और फेमस नॉवेलिस्ट भी थे, उनकी वाइफ के ऊपर रखा गया है जिनका नाम जेल्डा फिट्जजर्ल्ड था, जिन्होंने अपने टाइम में वुमनहुड को हेल्प करी थी आज़ादी दिलाने में। फैक्ट नंबर 8, अगर हम गेम्स की बात करें तो उसके अंदर अपने कैरेक्टर्स को कस्टमाइज करना अनकॉमन होता है क्योंकि हर गेम के अंदर आपको अपने कैरेक्टर के लुक को कस्टमाइज करने का मौका नहीं मिलता। बट इन दिस गेम आप अपने कैरेक्टर का हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लोथ, सनग्लासेस, गॉगल्स और इवन हेड भी। और स्पेशली थिंग कि आप अपने व्हीकल और अपने रूम की वॉल्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मतलब इस गेम के अंदर आपको डिटेल में कस्टमाइजेशन करने का मौका मिलता है। दैट गेम इज कस्टमाइजेबल। फैक्ट नंबर 7, एक ओवरवॉच गेम के फैन की डेथ हो गई थी हाई स्पीड चेज की वजह से और सैडली वो ऑफिशियली गेम का रिलीज नहीं देख पाया। तो चाइनीज अथॉरिटीज ने उस 20-year-old बॉय वू होंग्यू को करेजियस सिटीजन अवार्ड दिया। सिंस द गुड फ्लॉक्स ओवर एट ब्लिजार्ड और जो इस ओवरवॉच गेम पर काम कर रहे थे उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो उन्होंने ओवरवॉच गेम के अंदर 20-year-old बॉय वू होंग्यू के लिए कुछ मेमोरियल ऐड करा। तो इस गेम के अंदर एक लीजेंड टावर है जहाँ पर बहुत सारे स्पेस सूट मिलते हैं। बिहाइंड द स्पेस सूट आप एक नाम देख सकते हैं जो कि चाइनीज में लिखा है होंग्यू। इसका मतलब होता है
heroes never die. That's very emotional. फैक्ट नंबर 6, जैसे कि आपको पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजीज पहले से ही वेल बिल्ड और एस्टेब्लिश थी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 के रिलीज के टाइम। ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था कि ये वीडियो गेम अपने रिलीज पर अच्छा परफॉर्म करे, बट एक्टिविजन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेम इतनी इनक्रेडिबल सेल्स करेगा अपने ओपनिंग डेज में। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 ने 5 मिलियन कॉपीज सेल करी थी इन जस्ट 24 आवर्स। दैट्स ऑसम। और ये सेल्स सिर्फ यूएस और यूके के कंबाइंड में थी, बट दैट इज स्टिल अ वेरी इम्प्रेसिव फिगर। और अभी भी इस गेम को लोग स्टार्टिंग से खेलना ही पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये गेम तो सच में ही लेजेंड है। इस गेम ने अचानक से आकर पूरी गेमिंग कम्युनिटी में तूफान मचा दिया था। इस गेम का ना तो कोई प्रमोशन हुआ था और ना ही कोई ट्रेलर आया था। एवरीथिंग हैपेंड इन द मिडल ऑफ द फ्यू डेज। और इस गेम का नाम है एपेक्स लेजेंड। एपेक्स लेजेंड के लॉन्च होने के बाद ही इसके कुछ ट्रेलर्स और कैरेक्टर्स रिवील हुए थे। यही एक ऐसा गेम है जो बिना किसी रिवील और ट्रेलर के इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दैट्स फैबुलस। फैक्ट नंबर 4, Dota 2 was the most played game on Steam for the longest time। लेकिन कुछ साल पहले PUBG ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और PUBG बन गया था सबसे ज्यादा चलाए जाने वाली गेम ऑन Steam। Dota 2 also had the highest R और सारे गेम्स से, which is most people consider unbeatable। लेकिन ये रिकॉर्ड भी PUBG ने तोड़ दिया। That's amazing। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और अगर आपने भी काउंटर स्ट्राइक गेम खेला है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा। हर गेम के अंदर बॉट्स होते हैं, लेकिन काउंटर स्ट्राइक के बॉट्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इस गेम के बॉट्स एक एक्चुअल इंडिविजुअल पर बेस्ड है। जैसे कि इस गेम के अंदर एक बॉट का नाम है गेब, जो कि गेब नेवल हैं, स्ट्रीम के फाउंडर। एक और बॉट है जिसका नाम डेव, जिन्होंने पॉपुलर मैप्स बनाए हैं जैसे कि डस्ट 2 और कॉबिल। और एक्सपर्ट मोड में 2 बॉट्स हैं जिनका नाम मिन और क्लिफ है, जो कि एज अ ट्रिब्यूट करा गया है टू द ओरिजिनल डेवलपर ऑफ द गेम। मतलब जो ओरिजिनल डेवलपर हैं इस गेम के, उनको इस गेम के अंदर बॉट दिखाया गया है। वाओ। फैक्ट नंबर 2, वैसे एक नॉर्मल गेम को बनाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन साइबरपंक गेम को बनाने में 7 साल लगे थे। दैट्स अमेजिंग। और इस गेम का पहला ट्रेलर 10 जून 2013 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। इट्स इनक्रेडिबल कि कितना टाइम लगा इस गेम को बनाने में और कैसे इस गेम्स के डेवलपर और गेमर्स ने इस गेम का वेट किया। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी AAA टाइटल गेम कंपनी के लिए टू बी इन डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इस गेम से पहले एक गेम को 6 साल लगे थे बनाने में, जिसका नाम है गोस्ट ऑफ सुशीमा। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट माइनक्राफ्ट के बारे में है और माइनक्राफ्ट लवर्स को ये फैक्ट बहुत पसंद आएगा। ओरिजिनल माइनक्राफ्ट गेम के बारे में मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग ये है कि इस गेम को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा था। और सीरियसली माइनक्राफ्ट लवर्स, आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि माइनक्राफ्ट को बनाने में सिर्फ 6 दिन लगे थे। और जैसे कि आज हम माइनक्राफ्ट को चलाते हैं, उसको फुल्ली फिनिश्ड होने में 2 इयर्स लगे थे। एंड दैट्स अमेजिंग कि इट मेड इन ओनली 6 days। दैट्स अमेजिंग। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा है तो यार कमेंट में बताओ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताओ कि कौन सा आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। और गाइज ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।